Assalamualaikum dear students of grade 4th. I am your teacher Rida Imtiaz, and today we are going to do some word problems of multiplication which are given on your textbook page number 26. We have question number 1. There are 57 children in our class. 57 children in our class. A means 1. Okay. सो इन वन क्लास यानी एक क्लास में 57 चिल्ड्रन हैं. ईच चाइल्ड हैज़ अ पैकेट ऑफ 942 टॉफ़ीज़. ईच का मतलब होता है एवरी चाइल्ड. ठीक है, हर बच्चे के पास 942 टॉफ़ीज़ का एक पैकेट है. क्लियर? How many toffees do they have all together? तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, आपने उनको ये बताना है कि टोटल कितनी टॉफ़ीज़ होंगी मिला के. सही. अब आपने इसको किस तरह से लिखना है? सबसे पहले 57 चिल्ड्रन इन आवर क्लास. सो वी विल राइट चिल्ड्रन इन आवर क्लास. ठीक है, चिल्ड्रन इन आवर क्लास या इन वन क्लास इज 57. क्लियर? ईच चाइल्ड हैज़ 942 टॉफ़ीज़. सो ईच चाइल्ड हैज़ टॉफ़ीज़ is equal to 942. Clear? How many toffees do they have all together? So total toffees 57 children है. ठीक है, 57 children have is equal to. अब स्टूडेंट्स, जब आपके पास ईच की बात की जाए या वन की बात की जाए कि एक बच्चे के पास इतनी टॉफ़ीज़ हैं और 57 बच्चों के पास कितनी होंगी, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्लियर? सो मल्टीप्लिकेशन कब की जाएगी? जब आपके पास इंफॉर्मेशन दी जाएगी सिर्फ एक चीज़ के बारे में. जैसे यहाँ पर सिर्फ एक चाइल्ड की बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक बच्चे के पास 942 टॉफ़ीज़ हैं, तो एक से ज़्यादा बच्चों के पास कितनी टॉफ़ीज़ होंगी, यानी 57 बच्चों के पास कितनी टॉफ़ीज़ होंगी, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्लियर? एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इज़ इट क्लियर? सो हमने किसको मल्टीप्लाई करना है? 942 को हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक चाइल्ड के पास, वन चाइल्ड हैव 942 टॉफ़ीज़. 57 चाइल्ड के पास कितनी होंगी, तो हम उसको 57 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 942 बाय 57 इन अ वर्किंग. ओके, आपने वर्किंग में इसको करना है. आई डोंट हैव स्पेस, सो आई एम राइटिंग हेयर. सो राइट हेयर वर्किंग एंड देन सॉल्व. 7 to the 14. Clear? 7 for the 28. 28 plus 1 29. Clear? 7 9 the 63. 63 में आपने 2 ऐड करना है. 64 65. Clear? Then put here cross and then 5 to the 10, put here 0, 1 in a carry. ठीक है, so 5 to the 10, 5 for the 20, 20 plus 1 is 21, so 21. 5 9 the 45 में आपने 2 ऐड करना है. 46 47. Clear?
Now we are going to add them. 4 plus 0 is 4, 9 plus 0 is 9, 5 plus 1 is 6, 7 plus 6 is 13, 4 plus 1 is 5. Clear? So the answer is 5, 3, 6, 9, 4. Okay, put the comma after 3 digits. So this is 53,694 toffees. Clear? So 57 children have 53694 toffees. Clear? So जब भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वन थिंग के लिए, आपको ज़्यादा थिंग्स के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोर देन वन के लिए, देन वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. Clear? Okay students, now we have question number 2. Mrs. Khalid earned $415 in a week. अब देखें स्टूडेंट्स, आपको $415 के बारे में बताया गया है इन आ वीक, यानी एक वीक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है. 1 वीक की इन्फॉर्मेशन इज गिवन. क्लियर? हाउ मच डिड शी अर्न इन 23 वीक्स. अब देखें स्टूडेंट्स, पहले आपको 1 वीक की इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड the information you have to find for 23 weeks. Clear? So one thing information is given और हमें more than one find out करना है, so हम multiplication करेंगे. Clear? So Mrs. Khalid earn mean कि उसकी earning है. ठीक है? So Mrs. Khalid earning in 1 week. Okay, 1 week या a week, $415. Clear? Mrs. Khalid earning in 1 week is $415. How much did she earn in 23 weeks? Mrs. Khalid earning in 23 weeks. 23 weeks में कितनी अर्निंग होगी? One information is given, one thing information is given, we have to find for more than one. So we will do multiplication of $415 with 23. Clear? So 415 23. So 3 5 the 15, 3 1 the 3 plus 1 4, and 3 4 the 12. Put here cross. 2 5 the 10, 0 here, 1 carry. Clear? 2 5 the 10, 2 1 the 2 plus 1 3, 2 4 the 8. Now 5, 4 plus 0 is 4, 3 plus 2 is 5, 8 plus 1 is 9. So $9545. Okay, how many dollars? 9,545. आप 3 के बाद कॉमा पुट करें because we are writing in international system, or you can say it is also a Pakistani system. Clear? So 9545 will be the earning in 23 weeks. Clear? Okay students, now we are going to do find the missing multiplier or multiplicand. You know that the first number is multiplicand, second is the multiplier जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड द रिज़ल्ट इज़ द प्रोडक्ट. जो आपके पास आंसर आता है वो प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. सो अब आपने क्या करना है, इन दीज क्वेश्चंस आपके पास मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर आर मिसिंग एंड यू हैव टू फाइंड देम.
क्लियर। अब स्टूडेंट, जब आपके पास मल्टीप्लिकेंड मिसिंग होगा और मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट गिवन होगा, तो अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 324 आ जाए। लेकिन आपको 3 का टेबल 12 तक आता है, यानी कि 312 तक। सो ग्रेटर देन 12 के लिए हमें चेक करना पड़ता है थ्रू डिवीज़न। क्लियर। सो हमने, अगर आपके पास क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेंड फाइंड आउट करने को कहा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन में डिवीज़न से आंसर लेकर आएंगे। क्लियर, डिवाइड करके। और अगर आपके पास क्वेश्चन में मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना होगा तो हम कुछ में तो डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे और कुछ में हमें अगेन डिवीज़न ही करना पड़ेगी। ठीक है। सो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के हैं, बट फॉर द आंसर of the missing term we have to do division. Clear? So आपने 324 को और 3 को करना है डिवाइड। 324 को और 3 को डिवाइड करना है। सो 3 का टेबल आप इतना पढ़ें कि 3 आ जाए। वी नो दैट 3 1 द 3। क्लियर। एंड देन 3 minus 3 is 0। कॉपी 2, आपने 2 कॉपी करना है यहाँ पर, बट 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 इज़ स्मॉलर। सो हमें 4 भी कॉपी करना पड़ेगा। सो जब हम 2 नंबर्स कॉपी करेंगे तो हमें उसके लिए एक 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर। सो 3 को अब आपने टेबल पढ़ना है कि 24 आ जाए। सो वी नो दैट 3 8 द 24। क्लियर। सो व्हाट इज़ द आंसर? 3 multiplied by 108 is 324. Clear? So we will write here in the blank 108. Okay? सो अगर हम 3 को 108 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 324. क्लियर। नाउ वी हैव बी पार्ट। 43 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 430। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि दिस इज़ 43, दिस इज़ ऑल्सो 43 और एक ज़ीरो है इसके साथ। ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर हम किसी भी नंबर के साथ एक ज़ीरो पुट करते हैं तो इसका मतलब है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ होते तो इट्स मीन कि वो नंबर 100 से मल्टीप्लाई हुआ है। सो 43 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10. क्लियर। सिमिलरली इन पार्ट सी वी हैव ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 981 कि हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 981 आ जाए। सो अगेन वी विल डू डिवीज़न। स्टूडेंट्स आप बी पार्ट का आंसर भी डिवीजन से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड कि आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक ज़ीरो आ जाएगा 43 के साथ। क्लियर। सो नाउ इन पार्ट सी वी आर गोइंग टू डू डिवीजन अगेन। 981 डिवाइडेड बाय 9, 981 डिवाइडेड बाय 9। फर्स्ट दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ ऑल्सो 9, 9 1 द 9। ठीक है। माइनस करें, 9 minus 9 इज़ 0। नाउ कॉपी 8 हेयर। अब आपने 9 के टेबल पढ़ना है कि 8 आ जाए, बट स्टूडेंट्स 9 के टेबल में तो 8 नहीं आता। ठीक है। 9 से ग्रेटर नंबर आते हैं। सो हमें 1 भी कॉपी करना पड़ेगा। सो दिस इज़ 81। जब भी आप 2 नंबर्स को कॉपी करते हैं हमें 1 नंबर कॉपी करना अलाउ है। अगर हम दूसरा नंबर भी एज इट इज़ यहाँ पर लिखते हैं तो उसके लिए फिर हमें एक 0 पुट करना पड़ता है। क्लियर। सो नाउ 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 81 आ जाए? 9 द 81। क्लियर। 1 minus 1 इज़ 0, 8 minus 8 इज़ 0। सो
answer is 109. So 9 multiplied by 109 is 981. Now part D. 9 multiplied by dash is equal to 630. 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 630 आ जाए. सो अगेन वी आर गोइंग टू डू डिवीजन हेयर. हम डायरेक्ट नहीं आंसर फाइंड आउट कर सकते. सो 630 डिवाइडेड बाय 9. 9 के टेबल में अब देखिए स्टूडेंट, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 6. 9 के टेबल में 6 नहीं आता. ठीक है. सो हम दूसरा डिजिट भी लेंगे विच इज़ 3. सो 9 एंड 63. 9 7 दा 63. 3 minus 3 is 0. 6 minus 6 is 0. Here we have 0. ठीक है. अब 9 के टेबल आपने पढ़ना है कि 0 आ जाए. सो 9 0 दा 0. So the answer is 70. Clear? 970 the 630. Now we have 105. This is 105. This is also 105. ठीक है. 105. This is also 105. 105 के साथ देखिए 2 zeros एक्स्ट्रा हैं. इट्स मीन कि 105 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 zeros आएंगे. क्लियर? Then part F is 7 multiplied by dash is equal to 427. So again हम डिवीजन से आंसर फाइंड आउट करेंगे. And we are going to divide 427 with 7. First digit is 7. Here first digit is 4. 4 is smaller than 7. So हम ये 2 digits लेंगे. 7 के टेबल में 42 आता है. Yes. 7 6 था 42. माइनस किया तो 0 आ जाएगा. कॉपी हेयर 7. 7 1 दा 7. So the answer is 61. Clear? 7 multiplied by 61 is equal to 427. So students, that is all for today. If you have any confusion, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.